नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज मैं कुछ ऑफ द टॉपिक बात करूँगा जिसमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, गिटार, वायलिन, फ्लूट, सिंगिंग, सितार, जो भी किसी भी व्यक्ति की इच्छा होती है कोई भी सीखे। अभी भी हमारे वहाँ म्यूज़िक को एज अ कैरियर बहुत कम लोग परस्यू कर रहे हैं। और क्या इसमें कैरियर संभव है? किस एज में स्टार्ट करना चाहिए? कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इनरोल कर सकते हैं आप लोग? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कोई अगर इसमें कैरियर बनाना चाहता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो इसमें अपना कैरियर बना सकता है। और वाकई में क्या इसमें अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए सही अच्छे अवसर हैं, ये चीज़ जानने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहला टॉपिक है कि एज देखिए क्या है। एज बड़ा फैक्टर वैसे होता है कैरियर बनाने के लिए। एज क्या है, अगर आपने बहुत अच्छी एज में स्टार्ट कर दी, बाँसुरी की एज है अगर कोई स्टार्ट करे तो सीधी बाँसुरी से 4 साल से शुरू कर सकते हैं। सीधी बाँसुरी से, ये आड़ी वाली में टफ हो जाएगा 4 साल के बच्चे के लिए, वो सीधी वाली आती है। उसमें कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले उसकी शिक्षा दे प्राथमिक, अगर वो 4 से स्टार्ट करना चाहता है, और ऑनलाइन क्लासेस ना करें। जब बच्चा 4 साल की उम्र में स्टार्ट करेगा तो ऑनलाइन क्लासेस हेल्पफुल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो समझ पाए क्लासेस को, जो थोड़ा सा 8 साल हो 9 साल, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस आराम से समझ में आ जाती है। और उन बच्चों के लिए पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप सोचिए टीचर पढ़ा दे और आप बच्चे में ध्यान ना दें, बच्चे में प्रैक्टिस कर नहीं रहा है, उसको देखें ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ऐसा जैसे आप डांटते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, वैसे आपको म्यूज़िक के लिए भी डांटना पड़ेगा कि बेटा ये करो, ये बहुत ज़रूरी है, आपको 1 घंटा आधा घंटा देना ही पड़ेगा, नो चॉइस। वैसे जैसे आपको मैथ्स में आप नो चॉइस देते हैं अपने बेटे को, बच्चों को, वैसे ही म्यूज़िक में भी ऐसा स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो वो सीख पाएगा। शुरू में इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता, सब मेहनत की चीज़ है ये, है ना। तो कोई भी चीज़ जिसमें मेहनत लगे, जिसमें एक चीज़ को बार बार करना है, वो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, भले वो कितना अच्छी आवाज़ निकल रही हो उससे। तो बच्चों के लिए टफ होता है। बच्चों पे छोड़ देते हैं कि इंटरेस्ट क्या है म्यूज़िक में। देखिए पढ़ाई तो करनी पड़ती है, चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, तो म्यूज़िक की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इंटरेस्ट एकदम नहीं आता। इंटरेस्ट कब आता है? जब बच्चा 3 से 6 महीने बजा लेगा, उसके बाद वो अपने स्कूल में परफॉर्म कर ले या अपने घर में परफॉर्म कर ले, तब उसको मोटिवेशन मिलता है, तब वो अपने आप बैठता है। इसमें एक एग्ज़ाम्स होता है। बच्चों के एग्ज़ाम कराने के फ़ायदे क्या हैं कि वो एक एग्ज़ाम रहता है तो एक डर भी बना रहता है। वो हमारे गंधर्व महाविद्यालय में होते हैं एग्ज़ाम, उसके प्रयाग और भी ऐसी संस्था है, प्राचीन कला के प्रयाग है, झारखंडे है ना। तो एग्ज़ाम होते, ये 7 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें, प्राथमिक ऐसे करके आगे विशारद तक जाते हैं। आप 6 महीने में भी दे सकते हैं एक एग्ज़ाम, 6 महीने में, 1 साल में 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, तैयारी के ऊपर है। और उसमें राग वाग बहुत चीज़ें होती हैं, वो मतलब एग्ज़ाम है। पर ऐसा है कि उसको करके आपको नौकरी लग जाएगी या उससे आपका ऑफिस बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियन देखे हैं जो विशारद जिन्होंने नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है इसका एग्ज़ाम, पर बहुत अच्छा, बहुत ही गुणी लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको, ये प्रैक्टिकल आर्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं आपको एग्ज़ाम ही देना पड़े। हाँ, आपको सरकारी नौकरी चाहिए या कोई कहीं पर इसकी ज़रूरत होती है, कहीं पर कहीं म्यूज़िक टीचिंग करनी है अपने स्कूल में, और कहीं पर इन चीज़ों का बेनिफिट होता है। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहीं आपको एडमिशन लेना है, तो अगर आप इस टाइप के कोर्स कर लें तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स करेंगे तभी फ़ायदा है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उसमें एग्ज़ाम का डर रहता है तो बच्चा कर लेता है। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, तो ये कोई 7 साल का भी पूरा कर सकते हैं आप। नहीं तो अगर क्योंकि अगर आपने लिखा हर 6-6 महीने में दे रहे हैं, 1 साल तो आप देंगे नहीं, पहले तो आपको एक बेस करना पड़ेगा, तब आप अगले साल इनरोल करेंगे, है ना। आपने सोचा कि पहले दिन म्यूज़िक सीखना है, एग्ज़ाम के पीछे चले जाएँ तो नहीं। और अगर म्यूज़िक में कैरियर बनाना है तो आपको पहले से ये एक अच्छी एज में समझना होगा। लोग मेरे पास आते हैं सीखने 35 की उम्र में, 21 की उम्र में, 22 की उम्र में, 25 की उम्र में स्टार्टिंग करना है म्यूज़िक के लिए भी, सिंगिंग भी हो, फ्लूट हो, वायलिन में, हर की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हर इंस्ट्रूमेंट आ जाता है इसमें। तो 21-22 साल की में वो स्टार्ट करते हैं, फिर कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होगा। फैक्ट क्यों? और वो उसको पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं, उसको फुल टाइम भी नहीं देना और कैरियर भी बनाना, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर 21 साल में आपने सब छोड़ छाड़ के
म्यूज़िक के प्रति समर्पित हो जाएं, फ्लूट सीखना है, जो भी हो, इंस्ट्रूमेंट हो, सिंगिंग हो, तो आपके 10-12 साल में कुछ चांसेस हैं कि आप थोड़ा उसमें, हाँ ऐसा टीचिंग से तो स्टार्ट हो सकता है, फिर आप हल्के हल्के छोटे छोटे कॉन्सर्ट करें, फिर म्यूज़िक आप देने लगें, अगर आपका वो सेंस जगा तो 10-12 साल बहुत कम है। फिर भी मैं आपको इतनी उम्मीद है 10-12 साल में अगर आप लगातार उसको 6-6 घंटे 7-7 घंटे से जॉब करते वैसे करें तो हाँ कुछ उसमें संभावना है। पर अगर आप बचपन से 1 घंटा भी करें, अगर देखिए 5 साल की उम्र 1-1 घंटा, तो छोटी छोटा टाइम आपका कितना बड़ा हो जाएगा, वो 20 सालों में जब होंगे तो आप बहुत अच्छे मज़े हुए कर, क्योंकि आपकी ईयर ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई होगी। वो चीज़ बचपन में आने से वो लैंग्वेज बन जाएगी, आपको हर जगह म्यूज़िक आप पकड़ पाएंगे, आप सुन के बता पाएंगे, आपको छोटी छोटी घड़ी की आवाज़ में भी म्यूज़िक समझ में आएगा। ऐसा हो जाता है म्यूज़िक, क्योंकि लैंग्वेज है एक। तो एग्ज़ाम के और 21-22-25 साल के बाद एग्ज़ाम करना, अगर किसी को पढ़ने में बहुत मन रुचि है, खाली एग्ज़ाम की तो डिग्री लेना है तो कोई मतलब डिग्री इसमें रट के डिग्री लेना कोई, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी जानता हूँ जिनको विशारद कम्प्लीट कुछ भी नहीं आता, बजाना नहीं आता, सही से बजा नहीं पाते, तो ऐसे भी हैं। थोड़ा सा इसमें आप जब इसमें डीप घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्ज़ाम के फ़ायदे बच्चों के लिए तो हैं अगर आप कराना चाहें, पर एग्ज़ाम ही है में इससे फ्रूट आ जाएगी ये भी नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम से बहुत कुछ होता है। एग्ज़ाम से एक क्या होता है, एक शेड्यूल बन जाता है, बच्चों डर में रहता है कि एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ एक एग्ज़ाम के लिए हो जाती है। कैरियर क्या है, कैरियर जब आप इसको 100% डिवोट हो जाओ, है ना। कंपटीशन तो म्यूज़िक में है, पर देखिए कुछ भी नहीं करेंगे आप, ये हुनर आपके पास है तो आप 10 जनों को सिखा पाएंगे। आप आजकल बहुत माध्यम है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाएंगे। नौकरी पेशे वाले लोग तो आप देखेंगे हज़ारों वही लड़ाई में लड़ रहे हैं, उसी के पीछे, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो आप कुछ हटके करेंगे तो आपका स्कोप ज़्यादा है ना। और धीरे धीरे जब आप क्या कहते हैं करेंगे तो आपके और डायरेक्शंस खुलेंगे। एक मेरे स्टूडेंट हैं अच्छा फ्लूट बजाते हैं, वो उनने पकड़ लिया है, भागवत जो भी होते हैं, भागवत जो होते हैं उनमें वो बजाते हैं, अब उनने वो पकड़ लिया है, अच्छा उनका रोज़गार हो गया, अच्छा वो कर रहे हैं। अभी उन्हें 5-4-6 साल ही हुआ है उन्हें सीखे, पर उनने एक ऐसा पकड़ लिया स्ट्रीम जिससे वो अपनी घर की आज, वो उनने सब कुछ पुराना छोड़ दिया, अब वो इतना अच्छा उसमें कमा ले रहे हैं कि वो उनका सर्कल भी बन गया है ना। और अपने मन की चीज़ कर रहे हैं, अपने मन की चीज़ भी कर ली और उससे आजीविका भी उनकी हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई बच्चा मिसगाइड हो जाता है 35 साल में सोचे, या 25 साल में, 21 साल में, फिर म्यूज़िक से थोड़ा लेट है। कोई भी चीज़ अगर सही टाइम में शुरू हो तो उसका इम्पैक्ट तो सर होता ही है, ऐसा तो नहीं कि एज एक फैक्टर तो है ही। हाँ देखिए, हॉबी के लिए तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लिए, और अपने लिए जो करेगा वही इसमें इसको एंजॉय कर पाएगा। कोई कैरियर के लिए करेगा शुरू में, वो एंजॉय नहीं कर, फिर तो वो एक ये भी एक आपको काम जैसा लगेगा। बचपन में क्या है, वो हल्के हल्के उसको मॉड्यूलेट होगा, वो हल्के हल्के करने लगेगा, हल्के हल्के उसको अपना भी उसकी क्या कहते हैं इससे प्रेम हो जाएगा। पर आपको पहले अगर कैरियर की तरफ जाएंगे तो फिर आपको ये वर्क काम जैसा लगेगा, फिर आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने को आपको सेटिस्फाई करना है, तब आप दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इसमें एग्ज़ाम्स मैंने बता दिया, इसमें विशारद तक होता है, हर एक 7 साल में भी कंप्लीट करते हैं, कुछ 3.5-4 साल में भी कर लेते हैं, हफ्ते में साल में 2 बार भी एग्ज़ाम होते हैं इसके। अभी शायद ऑनलाइन चल रहे होंगे। तो ये कोर्स है। बाकी कोर्स कोई भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लेंगे, इसमें पीएचडी भी होती है। कुछ ऐसे आजकल कोर्स मैंने सुने, इसमें एमए इन बांसुरी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी करा रही है, और बाकी एमए बीए ये सब तो होता ही है, इसमें सब म्यूज़िक में होता है। पर प्रैक्टिकल आर्ट है ये, तो प्रैक्टिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम दें। अगर आपका पर्पस है गवर्नमेंट जॉब निकालना है, टीचिंग करना है, तो ये सब चीज़ें तो लगेंगी, पीएचडी तक होता है ना, रिसर्च भी होते हैं, बहुत चीज़ें हैं। जब आप इसमें आएंगे तो बहुत बहुत बड़ा ये एक ओशन है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। कोई लोग इतने वो है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक देते हैं, सिर्फ वो क्लासिकल म्यूज़िक बजाते ही नहीं है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में देते हैं, पीसेस बजाते हैं, बहुत अच्छा काम है वो भी, है ना। तो काम की कमी नहीं है, अगर आपको कोई भी चीज़ आपने पकड़ ली, कोई भी चीज़ हो, ये हुनर आपको आ गया, तो अगर आप उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको उससे नहीं कमा पा रहे हैं, तो या तो आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको नहीं आ रहा है वो सही से। तो ये चीज़ हो सकती है, कोई भी हो, कोई भी काम हो। बाकी एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें सबके लिए नहीं है, और हॉबी के लिए जो कर रहे हैं, हॉबी के लिए जो
2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा देता है, वो कैरियर ओरिएंटेड ना सोचे बीच में, फिर कैरियर नहीं बन सकता। फिर अपने लिए, और अपने लिए कर रहे हो सबसे बेस्ट थिंग है। आप सोचे 26-28 साल की उम्र में म्यूज़िक में बनाएंगे, थोड़ा टफ है, लंबा समय 10-15 साल तो देना ही पड़ेगा, उसमें भी स्ट्रगल है। हाँ, हल्के हल्के आप 5-6 साल बाद टीचिंग में आ जाओ, छोटे जितना आपने सीखा वो अच्छे से आप बता पाओ, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, पर टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। लोगों ने, मैंने ऐसे भी सुने कि 25 साल में शुरू, 40 साल में वो कोई कॉन्सर्ट करने लग गया, उन्होंने यही एकदम चेंज कर दिया। मैं आपको खुद अपना केस बताऊं तो मैंने फ्लूट 21 साल में पकड़ी, 21 या मैं 20-21 साल में पकड़ी। उसके बाद मैंने 5-6 घंटे भी बजाया। अब मुझे पता है कि वो जो जर्नी है, मैंने कभी ब्रेक नहीं किया उसमें, अपना काम भी करते रहा। मैंने वैसे MBA हूँ, मैंने वो भी करते रहा, पर ये मैंने कभी नहीं छोड़ा। फिर मुझे इतना इसमें टाइम देने लगा, अच्छा लगने लगा, तो हमने सोचा अब यही काम जब अच्छा है तो हमारे जो भी पार्टनर्स हैं डिवाइन म्यूज़िक स्कूल के, सब हम लोग पार्टनर्स हैं। एक डिपार्टमेंट सबका है, फ्लूट मेरा डिपार्टमेंट है, वायलिन का दूसरे हैं, कीबोर्ड का दूसरे हैं, तो हमारे एक ही ग्रुप है। तो ये चीज़ है, तो आप इसको अगर सीरियसली लेंगे तो बहुत कुछ है, बिल्कुल ऐसा ना सोचें। और म्यूज़िक में बहुत स्कोप है, कम लोग करेंगे तो अपना भी स्कोप बढ़ गया, है ना। तो अगर कोई बच्चा करना चाहता है वो हमसे गाइड ले लें, हम उसको गाइड कर लेंगे। प्रोफेशनल करना चाहता है तो देखिए बहुत अच्छी अकेडमी है आपकी। ऐसे भी कोई भी प्राइवेट अकेडमी में जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे हॉबी क्लासेस है, हम आपको सिखा देंगे। गुरुकुल ऐसी जगह होती है जिसमें आप दिन भर पढ़ते हैं। हमारे पास तो अब आधे घंटे गए, फिर आपने अगर मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं की तो हम क्या करा पाएंगे। तो आपका कैरियर थोड़ी बनेगा। कैरियर बनाना तो 8 घंटा 6 घंटा में, गुरुकुल जैसे हरि प्रसाद चौरसिया जी का है, चिन्मयनाथ बिंदु, ऐसे बहुत सारे हैं जो गुरुकुल में वहाँ बैठ के गुरुजी के साथ 8-10 साल देने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा स्कूल लेवल में तो ये म्यूज़िक का इतना अभी स्कोप नहीं हुआ, तो अभी ये सब यही अभी घरानों तक बढ़ा है। मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल में ही ज़रूरी जैसे एक स्ट्रीम हो, साइंस फिजिक्स ये है अपना साइंस कॉमर्स, ऐसे म्यूज़िक भी स्ट्रीम हो। तो आशा करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। किसी बच्चे को इसमें, किसी पेरेंट्स को अगर कुछ जानना है कहाँ ये कर सकते हैं कोर्स, ये तो मैं उनको गाइड कर दूँगा। मैं चाहूँगा कि, और हमारी एकेडमी उसके लिए नहीं बनी कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल, आपको क्या कहते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ 8 घंटा 7 घंटा नहीं है, हॉबी के लिए सीखना है, अच्छा सीखना है, अपने काम से अब आधा ही घंटा निकाल पा रहे हैं तो हम सीखिए। अगर किसी को कैरियर बनाना है तो गुरुकुल जाइए, उसके लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है वो हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी जो चाहते हैं कि म्यूज़िक में हम आगे कैरियर बनाएं। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।